स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के काव्य के चैप्टर 2 उद्धव प्रसंग के बारे में। बच्चों, पहले हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। उद्धव प्रसंग में हम लोगों ने पार्ट 1 यानी कि इसके ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, इन सारे पैराग्राफ को 1 2 3 4 ये चारों स्टेंजा जिसे हम कहते हैं, पैराग्राफ का ये स्टेंजा कहिए, हम लोग स्टेंजा इसको कहते हैं इंग्लिश में बोले तो इन सारे पद्य को, इन चारों पद्य को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। हमें यहाँ तक ये चौथा पद्य था, अब हमें 5वें पद्य से पढ़ना स्टार्ट करना है बच्चों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसके बाद से आज आपका ये उद्धव प्रसंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद से हमको गंगावतरण पढ़ना है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। फिर आपके, क्योंकि गंगावतरण उद्धव प्रसंग दोनों एक ही पार्ट में है, दोनों पार्ट 2 में ही, और दोनों के लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ही हैं। तो पहले हम दोनों को पढ़ेंगे, फिर आपको इस पे गद्य पे पद्य पे आधारित प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चिन्ह बड़ा कर दो थोड़ा सा कि आपको भी एकदम क्लियरिटी से दिखाई दे। भाई हमारा मकसद तो आप ही को दिखाना है, ठीक है, और हमारा तो कोई एम है नहीं। चिंतामणि मंजुल पवारी, धुर धरनी मैं कांच मन कुमारी, सुधारी रखबे कहो। तो चिंतामणि मंजुल, कवि कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्मा की उपासना करना गोपियों के लिए उपयुक्त नहीं है। निराकार ब्रह्म की उपासना करना गोपियों के लिए उपयुक्त नहीं है। कहे रत्नाकर बोग या सारन को उद्योग, हाय हमको बायोरी भाखो कहो दुसे। रूप रसहीन जाही निपट निरपू चुके, ताको रूपो धबरोई और रस चखबे कहो। ए बड़े विषो माही हरे नहु न पाए जाही, ताही त्रिकुट में नयन मृदुल लखी कहो होए। तो देखिएगा यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्मा की उपासना करना गोपियों के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका मन कृष्ण के प्रेम में लीन है, इसलिए जब उद्धव उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, जब उद्धव उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, तब वे उनसे कहती हैं कि आप सुंदर। देखिए यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि आप सुंदर। अभी इससे पहले हमने क्या बताया, हमने बताया कि इसमें किसके किसके बीच बात हो रही है, कवि कह रहे हैं और गोपियां क्या कह रही हैं, वो बात चल रही थी। ठीक है, कि जब उद्धव गोपियों से निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, तो क्योंकि उनके मन में तो भाई क्या था, उनके मन में तो भगवान श्री कृष्ण थे। तो अब गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से, वो सुनिएगा। चिंतामणि मंजुल पावरी, धूर धरिन मैं कांच, मन मुकुरन सुधारी रखबे कहो। चिंतामणि मंजुल, चिंतामणि मंजुल, उन्होंने कहा कि तब वो उनसे कहती है कि आप हमें सुंदर चिंतामणि को धूल की धाराओं यानी कि भस्म समान, भस्म रमाने भस्म के समान धूल की धाराओं में फेंककर आप चाहते हैं, वो लोग कहती हैं कृष्ण उद्धव से कि आप चाहते हैं कि हम सुंदर चिंतामणि को धूल की धाराओं में फेंककर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कह रहे हैं। आप हमें, यहां पर देखिए जो सुंदर चिंतामणि धूल की धाराओं यानी कि जो भस्म की बात हो रही है, वो श्री कृष्ण से उसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि सुंदर चिंतामणि धूल की धाराओं को फेंक कर हम मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कह रहे हैं। कहे रत्नाकर वियोग आगी सारन को, ऊधो हाय हमको बायरी भखिबो कहो। यह हमारे लिए संभव नहीं है। उनका कहना है कि श्री कृष्ण की भक्ति समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाली है, जिसे छोड़कर उद्धव उन्हें भस्म रमान के लिए कह रहे हैं। भस्म को
अब देखिए यहां पर रत्नाकर जी क्या कह रहे हैं, कह रहे ना, कहो रत्नाकर वियोग अगी। रत्नाकर कवि कहते हैं कि वियोग की अग्नि से व्याकुल, वियोग की अग्नि, वियोग अग्नि मतलब वियोग की अग्नि से व्याकुल गोपियों को उधो, उधो हाय हमको बायरी भिख कहो, उधो वायु भक्षण यानी कि प्राणायाम, ठीक है, वायु भक्षण से यहां पे क्या लेना देना है, प्राणायाम से, ठीक है, के द्वारा अपनी वियोग अग्नि को बुझाने के लिए कह रहे हैं। अपनी, हमारी मतलब जो वियोग अग्नि है उसे बुझाने के लिए कह रहे हैं। यहां पर कवि रत्नाकर जी कह रहे हैं कि वियोग से भरी, वियोग की अग्नि से व्याकुल गोपियों को उधो भक्षण अग्नि, उधो वायु भक्षण यानी कि प्राणायाम के द्वारा अपनी वियोग अग्नि को बुझाने के लिए कह रहे हैं। रूप रसहीन आ जाही निपट निरपू चुके, ताको रूप धयाई बो और रस चखबे कहे। रूप रसहीन, देखिए सबसे पहले अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि किस प्रकार उधो, देखिए वहां पर उधो वायु की द्वारा, जो प्राणायाम है उसके द्वारा अग्नि को बुझाने की बात कर रहे थे, उनकी अग्नि की, लेकिन वायु से तो और अग्नि प्रज्वलित होती है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, रूप रसहीन जाही निपट निरपो चुके, हे उधो, गोपिया उधव से कहती है कि हे उधव निराकार ब्रह्मा नितातन रूपहीन, रूपहीन एवं रसहीन है। निराकार ब्रह्मा रूपहीन एवं रसहीन है, इसका निरूपण हो चुका है, इसका निरूपण हो चुका है, ताको रूप धराए वो रस चखबे का हो। इनका निरूपण हो चुका है, फिर भी उद्धव उन्हें उनके रूप का ध्यान करने एवं रस का पान करने के लिए कह रहे हैं। यहां पे अब क्या कहते हैं गोपियां कि आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जिनकी उपासना, जिनकी ध्यान करने के लिए हमसे कह रहे हैं, वो तो निराकार है, निरूपण है, वो रसहीन है, और आप कह रहे हैं कि हम उनकी कामना करके, हम उनकी भक्ति करके रस को प्राप्त करें, जबकि वो रसहीन है, वो तो रूपहीन है। ऐते बड़े विश्व माही हेरे हु न पयो जाहि, ताही त्रिकुटी मैं नैन मृदुल लखबे कहाओ। ए तो बड़े विश्व माही, इतने बड़े संसार में जिन्हें खोजने पर भी पाया नहीं जा सकता, इतने बड़े संसार में हेरे न हो पाए जाहि, इतने बड़े संसार में जिसे खोजने पर भी पाया नहीं जा सकता, ताही त्रिकुट नयन मृदुल लखबे कहाए। उस ब्रह्मा को उद्धव उन्हें त्रिकुटी चक्र में ध्यान के द्वारा देखने के लिए कह रहे हैं। अब यहां पर गोपियां क्या कह रही हैं कि इस बड़े संसार में जिन्हें खोजा तक नहीं जा सकता, आप हमें ध्यान के द्वारा उन्हें पाने के लिए कह रहे हैं। तो ये वास्तव में इसमें क्या पूरी थी, इसमें गोपियों की पूरी चिंता भरी हुई थी। मंजुल पवार दूर की आप कह रहे हैं मणि चिंतामणि, चिंतामणि सुंदर भस्म को फेंक कर कांच रूपी मन को अपनाकर रखें, कहे रत्नाकर वियोग। रत्नाकर जी कहते हैं कि वियोग से भरी, वियोग की अग्नि से भरी गोपियों को उद्धव प्राणायाम की वायु के द्वारा बुझाने के लिए कहते हैं। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप, जो रूपहीन है, रसहीन है और निपट निरंतर निरूप रहे, तो आप उनकी कामना के द्वारा हमें रूप और रस की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं। ऐ बड़े विश्व में जिन्हें ढूंढना भी संभव नहीं है, जिसे आप उसे हमें त्रिकुटी में समाने, त्रिकुटी के माध्यम से खोजने के लिए कह रहे हैं। ये नहीं है, ये क्या नहीं है, ये संभव नहीं है। चलिए अब हम लोग छठवां पैराग्राफ देखेंगे। आए हो
सिखावन को जोग मथुरा तय तपै, उधव यो वियोग के वचन बतारो ना, कहे रत्नाकर दया करी 10 दीन दुख गरीब को, तो पे अधिक बढ़ावो ना, टुक टुक है मन मुँह करो, हमरो हाय चुकी कठोर बैन, पाहन चलावो ना, ए मन मोहन तो बस के उजवार मोहिय, मैं अनेक मन मोहन बसै ना। अब देखिए यहाँ पर जो गोपियों की पीड़ा को बढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं, उन पे अब गोपियाँ क्या प्रतिक्रिया दे रही हैं देखिएगा। आए हो सिखावन को जुग मथुरा ते तपो, गोपियाँ उनसे कह रही हैं कि वे उन्हें योग की शिक्षा देने मथुरा से आए हैं। गोपियाँ उनसे कह रही हैं कि आप योग यानी कि योग, आप योग की शिक्षा देने हमें मथुरा से आए हैं, यह ठीक है। उधव वियोग वचन बरातो नाव, यह ठीक है, किंतु योग की बात करते हुए वे वियोग की बात न करें, वे योग की बात न करें, अपने वचनों से हमें और दर्द न पहुंचाएं। आप मथुरा से योग की बात करने आए हैं, ठीक है, आप बात कीजिए, लेकिन आप अपने वचनों से हमें वियोग प्रदान मत कीजिए। कहे रत्नाकर दाय करी 10 दिन है दुख गरीब को, तापो अधिक बढ़ाओ ना। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कृष्ण के वियोग से दुखी गोपियों को भले ही उद्धव ने उनके दुख दूर करने के लिए उन्हें दर्शन दिए, दुख दूर करने के लिए उन्हें दर्शन दिए, पर कृष्ण ने न आने का संदेश देकर उन्होंने गोपियों को दुख को और भी अधिक बढ़ा दिया। लेकिन कृष्ण के आने का संकेत न देकर उन्होंने गोपियों के दर्द को और वियोग को और बढ़ा दिया। टुक टुक है मन मुकुर हमारा, हाय। देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि टुक टुक मन, अब यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव से आप कृष्ण के वियोग की बात सुनाकर हमारे हृदय में स्थित मन को और न वियोग कीजिए। मन रूपी दर्पण में, मन रूपी, यहाँ पे देखिए मन रूपी हमरो हाय, मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टुक टुक हो जाए। आप जितनी श्री कृष्ण के वियोग की बातें करेंगे तो कृपा कर आप श्री कृष्ण के वियोग की बात न करें, नहीं तो हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अतः चौथ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। इतने कठोर बाण, इतने कठोर शब्दों के बाण इस प्रकार मत बोलिए, हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए हे उद्धव। गोपियां अनुरोध करती हैं उद्धव से कि वियोग की बात करके हमारे दुख को और अधिक न बढ़ाइए, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग की बात सुनकर हमारे हृदय में स्थित मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हमारे मन में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ए मन मोहन बासी उजारा मोहिक अनेक मन मोहन बासोना। उस उजड़े हुए दर्पण को यदि उद्धव के कठोर वचन रूपी पत्थर टुकड़े टुकड़े कर दिए तो श्री कृष्ण के प्रतिबिंब कई टुकड़े हो जाएंगे, जिसे हमारे हृदय में अनेक कृष्ण दिखाई करने लगेंगे, कितने बढ़ जाएंगे और कितने कष्ट पहुंचाएंगे। फिर से एक बार पढ़ देता हूं, देखिएगा कि उस उजड़े हुए हृदय के दर्पण को यदि, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में उनका दर्पण उजड़ चुका है, तो उस उजड़े हुए मन रूपी दर्पण को यदि उद्धव कठोर वचन रूपी पत्थर से ने टुकड़े टुकड़े कर दिए तो श्री कृष्ण के एक ही प्रतिबिंब के कई टुकड़े हो जाएंगे, जिसे हमारे हृदय में अनेक कृष्ण के वास होने से एवं उनके पुनः उजड़ने से हमारा कष्ट कितना बढ़ जाएगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। ये गोपियाँ किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं।
कि हे उद्धव, आप भाई मथुरा योग के ज्ञान को देने के लिए आए थे, आप दीजिए, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण के न आने की बात कर, ब्रज वापस न लौटने की बात कर, ऐसे वियोग रूपी वचन हमसे बात मत कीजिए, नहीं तो ये हमारे मन रूपी हृदय में हृदय रूपी दर्पण को टुकड़े टुकड़े कर जाएंगे। और इन टुकड़े टुकड़े दर्पण में श्री कृष्ण के एक ही प्रतिबिंब के कई टुकड़े हो जाएंगे, जिससे कि हमारा हृदय और दुखित हो जाएगा। ठीक है, हमारा हृदय और दुखित हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। उद्धव यह सुधा सौ संदेश कहीं दीजैक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है। अब देखिए यहाँ पर उद्धव से गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धव से कह रही हैं कि वे श्री कृष्ण से हमारा सीधा सा संदेश कहकर दे कि ब्रज वाले उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा एक सीधा सा संदेश दे दीजिए कि ब्रज बालाएं छल कपट की अनेक बातें नहीं जानती हैं, छल कपट की अनेक बातें नहीं जानती। उनके कहने का आशय यह है कि वे निर्दोष एक निरपराध है। ठीक है, आशय यह है कि वे निर्दोष एवं निरपराधी हैं, वे छल कपट नहीं जानती हैं। रत्नाकर असीम रवि तो क्षमा क्षमा कह लो अपराध की हमारी है। रत्नाकर कवि कह रहे हैं, कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण की क्षमा करने के लिए सीमाहीन शक्ति को जानती हैं, इसलिए कहती हैं कि हमें अपराध करने की इतनी शक्ति नहीं है, कि हमें अपराध करने की इतनी शक्ति नहीं है जितनी श्री कृष्ण में क्षमा करने की शक्ति है। हमें अपराध करने की उतनी शक्ति नहीं है जितनी श्री कृष्ण में क्षमा करने की है। उनका कहने का आशय यह है कि ये कह रहे हैं कि वे कहती हैं कि हमने कोई अपराध किया है, फिर भी श्री कृष्ण हमें दंड देने नहीं देंगे, हमें क्षमा कर देंगे। दीजे और ताजन सबे मन भाव पर, कीजे न दरस वंचित विचारे। अब यहां पर कह रही हैं, तीजे न ताजने सब मन भावे, किंतु वे अपने मन में यह अच्छी तरह विचार कर ले कि हमको सबको अपना दर्शन अवश्य दें, हमें अपने दर्शन देने से वंचित न करें, हमें अपने दर्शन देने से वंचित न करें। वो अपने मन में, श्री कृष्ण अपने मन में विचार कर ले, लेकिन वे हमसे अपने दर्शन देने से न वंचित करें। भली है बुरी है और सजल निराल हूँ, जो कहे सो है परिचारिक तिराही है। गोपियाँ यहाँ पर श्री कृष्ण से सफाई देती हुई कहती हैं कि वे उन्हें लज्जाशील एवं लज्जाहीन, वे उन्हें लज्जाशील एवं लज्जाहीन एवं भला या बुरा जैसे भी वे समझे, उन्हें सब स्वीकार है। वो गोपियों को जो समझे, लज्जाहीन, लज्जाशील, ये भला या बुरा जैसा भी, वो उन्हें स्वीकार है। किंतु यह सत्य है कि वे जैसी भी हैं उन्हीं की सेविका है, जैसी भी हैं उन्हीं की सेविका है। श्री कृष्ण गोपियों श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए व्याकुल है। उनका कहना है कि अपराध भले ही उनका हो तो अधिक हो, किंतु श्री कृष्ण क्षमा करते हैं कि शक्ति उनसे ज़्यादा है, इसलिए अपने समस्त अपराधों के उपरांत वो उनके दर्शन पाना चाहती हैं, उनके दर्शन पाना चाहती हैं। ठीक है, चलिए हम अगले पैराग्राफ की ओर चलेंगे। अभी कितने पैराग्राफ हम लोग को और देखने हैं, ये अच्छा, इसके बाद 2 पैराग्राफ और होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलिए तो देख लेंगे। धई जीत तीत तबै विदाई हेतु उद्धव की, धई जीत तीत तय विदाई हेतु उद्धव की,
गोपी भरी आरती संभारती न ससुरीर की। उद्धव कवि कह रहे हैं कि जब उद्धव ब्रज से जाने लगे, जब उद्धव ब्रज से जाने लगे एवं उनकी विदाई का समय आया तो गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गई, गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने विदाई देने के लिए वे इधर उधर दौड़ने लगी। उस समय वो इतनी दुखी थी कि चलते चलते वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। जब उद्धव की ब्रज से विदाई का समय आया तो गोपियां बहुत ही व्याकुल हो गई थी और वे इधर उधर दौड़ रही थी उनकी विदाई के लिए, और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। कहते हैं ना, जैसे देखते हैं अगर कोई किसी की सेवा में लगता है तो थकने लगता है, हाँफने लगता है, उसी प्रकार कहे रत्नाकर मयूर पछ कोवलिए को गुंज अंजलि उमावे प्रेम आसुरी। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं कि कृष्ण को उपहार के रूप में गोपियां अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ देना चाहती हैं। कहे रत्नाकर मयूर को लिए को गुंज अंजलि मोह प्रेम आसरू। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण को उपहार के रूप में गोपियां अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ देना चाहती हैं। जो उनके प्रियतम के प्रिय है उनमें से कोई मोर के पंख लेकर, मयूर पंच यानी कि कोई मोर के पंख लेकर, तो कोई अपने आंखों में आंसू उमड़ते हुए अपने हाथों में धुंधली सी माला लिए हुए आई। मतलब कृष्ण के प्रेम का आप प्रभाव देखिए। भवी भवी कोई रुचि सजावे दही को मही मंजू दाबी ललकित पासुरी। और श्री कृष्ण के प्रेम के भाव से भरी हुई, श्री कृष्ण के प्रेम से भाव से भरी हुई कोई गोपी स्वादिष्ट मलाई रूपी दही लेकर आई, मलाई रूपी दही लेकर आई, तो कोई अपनी फटी हुई पसलियों को दबाते हुए मट्ठा लेकर आई। इन विभिन्न प्रकार के उपहार से वो उद्धव को देना चाहती थी। पीत पट नदी जसमुत नवीन न्यो करित कुमार सुबरे बई बांसुरी। पहले देखिए यहां थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां बता कोई अपनी फटी हुई मंठा लेकर आई। इन विभिन्न प्रकार के उपहारों को वे उद्धव से अपने प्रियम को निकट श्री कृष्ण को भेज रही थी। पीठ पट नंद जस बाबा ने उनके लिए पीतांबर यशो करिति कुमारी सुबरी कई बांसुरी। यशोदा, यशोदा माता ने ताजा मक्खन एवं राधा ने सुरीली स्वर वाली बांसुरी, सुरीली स्वर वाली बांसुरी दी। ब्रजवासियों को कृष्ण से अथाह प्रमेय था, तो जब उद्धव जाने लगे तो उन्होंने क्या क्या दिया, अपने अपने प्रेम दी। नंद बाबा ने पीला पीतांबर दिया, माता ने उन्हें ताजा मक्खन दिया और राधा माता ने उन्हें बांसुरी दी। अब इस प्रकार लिख सकते हैं कि वो समस्त उपहार उन्होंने, जिनको जो जो संभव था वे सारे उपहार उन्होंने उद्धव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को दिए। ठीक है, दिए। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर देखेंगे। तो ये देखिए यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी और भी है, पीछे भी नेक्स्ट पेज में जाऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। प्रेम मंद छाके पग परत कहाँ के का है, थाके अंग नैनी शिथिलता सुहाय है। कहे रत्नाकर यो आवत चकता उद्धव, मानो सुधिता को भावन भुलाई है। धारत धारा पै न उदार अति आदर सो, सारस बहोलिन जो आंसू अधिकाई है। प्रेम मंद छोक पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अग नैनी शिथिलन सुहाय है।
जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चलने लगे तो ब्रजवासियों, गोपियों, यशोदा माता, नंद जी, राधा माता आदि लोगों का क्या हाल था, उनके भाव को यहाँ पर कवि ने बताया है। प्रेम छाके पग परत कहाँ के। जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चलने लगे तो ब्रजवासियों ने उन्हें अत्यंत भावपूर्वक विदाई दी। ब्रजवासियों के प्रेम का आख्यान पाने पर उद्धव जब चलने लगे तो उनके पैर कहीं के कहीं पड़ने लगे। उनके शरीर के सारे अंग थके थके लगने लगे, उनकी आंखें शिथिल दिखाई, कमजोर दिखाई देने लगी, यानी कि धुंधली दिखाई देने लगी। जब उद्धव ब्रजवासियों, गोपी, नंद लाला सबका प्रेम पाकर नंद जी का प्रेम पाकर चलने लगे तो उनके कदम पैर कहीं और के कहीं और पड़ते, उनकी आंखें शिथिल हो गईं, उनके सारे शरीर में दर्द होने लगा, वो थके थके से महसूस करने लगे और उनकी आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा। कहे रत्नाकर यो चाकत ऊधो मानो सुविधा कोई भगवान भुलाए। अब रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव इस प्रकार चल रहे थे मानो भूली हुई कोई बात याद कर रहे हो। उनके एक हाथ में अति आदर 100 बार आंसू दिखाए। और देखिए इसके आगे भी मैं पढ़ देता हूं, यहाँ तक 2 है। एक रजो नवीन जासुत दियो, एक बर बंसी राधिका पठायो। पूरा पढ़ देता हूँ, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग एक बार। उद्धव इस प्रकार चल रहे थे मानो भूली हुई कोई बात याद कर रहे हो। उनके एक हाथ में यशोदा जी का दिया हुआ मक्खन था तो दूसरी हाथ में राधा द्वारा दी गई बांसुरी। उन वस्तुओं के प्रति अत्यंत सम्मान भाव के कारण वे उन उपहारों को जमीन पर नहीं रख रहे थे। साथ ही साथ वे प्रेम की अधिकता के कारण अपने नेत्रों से प्रवाहित हो रहे आंसुओं को अपने कुर्ते की बाहों से पोंछते जा रहे थे। मतलब भावुक हो गए थे, वो भी इतना प्रेम देखकर उद्धव भाविक हो गए थे भगवान श्री कृष्ण के प्रति। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे। ब्रज रज रंजनी सरीस शुभ उद्धव को धाय, बल बकरी हवे अधीर लपटाई लेत। अब आप देखिएगा कि ब्रज रंजनी यानी कि ब्रज से जब लौट रहे थे, ब्रज से लौटकर ब्रज रंजनी शरीर शुभ उद्धव को धर बकरी बलबीर है अधीर लपटाए लेत। जब उद्धव ब्रज से लौटकर आए हुए उद्धव का शरीर धूल से भरा हुआ था। ब्रज की पवित्र धूल से सने उनके शरीर को देखकर भाव विहीन श्री कृष्ण दौड़कर अत्यंत आधारिता से उन्हें अपने बाहों में लिपटा लेते हैं। जब उद्धव ब्रज से लौट कर आए तो उनका शरीर ब्रज की धूल में लिपटा हुआ था। उन्हें देखकर अत्यंत भाव विभोर होकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें गले से लगा लिया। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, थरकत बाह थामी थरक थिराए लेत। अब उद्धव यहां पर रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव का कहे रत्नाकर सुप्रेम मंद थर के बाह थाम थरी थिराए लेत, कि उद्धव का धूल से भरा हुआ शरीर ब्रज की याद दिला देता है। उद्धव की गोपियों के प्रेम के कारण भाव विहुलता को देखकर श्री कृष्ण के मन में गोपियों और ब्रजवासियों के लिए मधुर स्मृति जागृत हो गई। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद, उद्धव यहां से देखिएगा कहाँ गया, हाँ, उद्धव को प्रेम मद में मत देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई थरकी बाह थामी, कांपती हुई भुजाओं को थाम लेते हैं एवं अपने मन में गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करते हैं।
किवरत कुमारी दरस दरस संग की, छलकन चाही पलकन धुए लेत। उद्धव के द्वारा हाल ही श्रीधर जी के एक नवीन दर्शन रूपी रस पान करने का आंसुओं से उमड़ती हुई उनकी आंखों को देखकर श्री कृष्ण की आंखें भी गीली हो गईं। कहने का आशय यह है कि उद्धव भी द्वारा आंखों को देखकर श्री कृष्ण की आंखें भी पीली हो गईं। श्री राधा के दर्शन से पवित्र हो गई। उद्धव की आंख निकलने वाले आंसू श्री कृष्ण उनके पृथ्वी से नीचे गिरने से पहले एक बूंद को अपने चट पौछ पर परन तेज बूंद परछी, यही बता रहा हूं, पोछी पट निजी नैन लगाए लेत। उद्धव की आंसू की एक बूंद की जमीन पर गिरने से पहले, नीचे गिरने से पहले ही एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछकर अपनी आंखों से लगा रहे हैं। उन्हें आंसुओं में श्री कृष्ण को राधा का ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। ये भगवान श्री कृष्ण, वहाँ पर गोपियों की पीड़ा को वर्णन किया गया था, इसमें यहाँ श्री कृष्ण जी की पीड़ा को वर्णन किया गया है। अब एक आखिरी पैराग्राफ बचा हुआ है, इसी के साथ हमारा उद्धव प्रसंग समाप्त हो जाएगा। तो एक बार और देखिएगा। छावत कुटिर कहूँ रस में, जमुना के तीर गौन रोन रेत सौ, कदापि करते नहीं कहे रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा दृढ़, स्रोत रसनी के रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालिन के उमड़त आंसू देख लेख प्रलयाम को नके डरते नहीं, हो तु चितय चाबजो न रावत, चितावन को ताज ब्रज गांव इते पाव धरते नहीं। ब्रज से लौटकर आए हुए उद्धव और गोपियों ब्रजवासियों के प्रेम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण कहते हैं, अब यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुटिर यमुना जो तीर की यमुना नदी के सुंदर किनारे पर ही कहीं पर अपनी कुटिया बना लेते हैं। यमुना नदी के सुंदर किनारे पर ही कहीं कुटिया बना लेते हैं एवं सुंदर रेतीले किनारों को छोड़कर कहीं और नहीं जाते। उस सुंदर रेतीले किनारों को छोड़कर कहीं और नहीं जाते हैं। गोपियों के प्रेम में डूबे हुए उद्धव अपने कानों गोपियों के प्रेम में डूबे हुए उद्धव अपने कानों से गोपियों की रसपूर्ण कथा को छोड़कर किसी अन्य रसपूर्ण कथा में निहित सुनने अपनी। कहे रत्नाकर भी है प्रेम। अब यहां पर रत्नाकर जी देखिए कह रहे हैं कि प्रेम कथा सुन श्रो रसनार रस भरते नाही, गोल ग्वाल बालिन उमड़े। तब देखिए पूरा पढ़ देता हूं, हितो चित्र राम, यहां से पूरा देखिएगा कि किसी रसपूर्ण श्री कृष्ण से यह कह रहे हैं कि गोपियों की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखकर वे प्रलय के आगमन की भी भयभीत हो गए। उनके कहने का आशय यह है, प्रलय नाहु डरते, प्रलय के आगमन के लिए भयभीत हो गए। उनके कहने का आशय गोपियों की आंसू प्रवाहित प्रलयकालीन जल से भी भयभीत प्रतीत होता था। उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में आपको सजग करने की इच्छा नहीं होती तो मैं ब्रज मथुरा की ओर पैर नहीं रखता। अच्छा, ब्रज में रह जाता, कभी मथुरा लौटकर वापस नहीं आता। ये कौन कहता है? ये उद्धव कहते हैं कि अगर आपको सजग करने की इच्छा नहीं रहती मेरे मन में तो मैं ब्रज ही रह जाता, मथुरा लौटकर कभी नहीं आता। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आपको यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद से हम लोग गंगा अवतरण पढ़ना है, जो कि जगन्नाथ दास मिश्र द्वारा ही लिखा गया है, रत्नाकर जी द्वारा ही लिखा गया है। तो हम इसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आपको इसके जो पद पर आधारित प्रश्न है वो गंगा अवतरण एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।